हेलो गाइस, आइए देखते हैं बॉन्डेटा इंजीनियरिंग व्हाट हैपेंड। पहला है बॉन्डेटा कोट ऑर्डर वर्थ 514 करोड़। मतलब कि बॉन्डेटा इंजीनियरिंग को 514 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। बॉन्डेटा इंजीनियरिंग लिमिटेड को लगभग 513.94 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर में मुख्य रूप से शामिल है BESS प्रोजेक्ट तमिलनाडु में 200 MW 400 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट और 100 बीएसएनएल टेलीकॉम टावर उदयपुर और अहमदाबाद में 100 बीएसएनएल टेलीकॉम टावर लगाए जाएंगे। BESS मतलब कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। थिंक ऑफ इट लाइक अ ह्यूज रिचार्जेबल बैटरी। सोलर पैनल दिन में के समय बिजली बनाते हैं। BESS अतिरिक्त बिजली को स्टोर करता है। ज़रूरत पड़ने पर स्टोर की गई बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार बढ़ रहा है, वैसे वैसे बड़े बैटरी स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत और महत्व भी बढ़ता जा रहा है। सो एज अ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, लार्ज बैटरी स्टोरेज सिस्टम बिकम इंक्रीजेबली इम्पोर्टेंट। तीसरा है डाडा also received an order for 100 बीएसएनएल टावर। मतलब कि कंपनी बीएसएनएल के लिए 100 टेलीकॉम टावर सप्लाई करेगी। इन टावरों को इन जगहों पर लगाया जाएगा, उदयपुर और अहमदाबाद। इन ऑर्डर से बोनडाटा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को और मजबूत मिलेगा। द स्ट्रेंथनेस बोनडाटा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। चौथा है द बिग नंबर 10,023 करोड़ ऑर्डर बुक। After the news, order one data says its order book has increased to approximately 10,023 करोड़। मतलब कि इन नए ऑर्डर के बाद बंडाडा इंजीनियरिंग ऑर्डर बुक बढ़कर लगभग 10,023 करोड़ हो गया है। ऑर्डर बुक का मतलब कंपनी को जो काम पहले ही मिल चुका है लेकिन जिसे अभी पूरा करना बाकी है, इसे ऐसे समझें। So a large order book can provide better revenue visibility. Thought it does not automatically mean 10,023 crore will become profit. पांचवा है where are the orders coming from? According to the articles March 26, 2026, filling the order book includes business order value, renewable energy 4,537 करोड़ और BESS 1,463 करोड़, टेलीकॉम 785 करोड़ और रेलवेज 193 करोड़, प्रोडक्ट्स 169 करोड़। The biggest contribution currently comes from renewable energy followed by BESS. वर्तमान में सबसे बड़ा योगदान रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, जिसके बाद BESS का स्थान है। 6 है अनदर BIC रिपोर्ट बिग रिपोर्ट प्रोजेक्ट 900 करोड़ 9,000 करोड़। The article also mentioned that Bandada has secured an IPP in renewable energy project worth 9,000 crore with a capacity of 2 gigawatt. Important point है इसका, यह 9,000 करोड़ का वर्तमान में 10,223 करोड़ के ऑर्डर बुक में शामिल नहीं है। इसलिए दोनों आंकड़ों को सीधे जोड़कर यह नहीं मानना चाहिए कि कंपनी के पास पहले से 19,000 करोड़ प्लस का पूरा एक क्यूरेटल ऑर्डर बुक मौजूद है। मतलब so investors should not simply add the two number and assume the company already has a 19,000 करोड़ प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक। ये नहीं मतलब कि कम जैसे इन्वेस्टर को दोनों नंबर को जोड़कर ये नहीं कहना है कि कंपनी के पास पहले से ही 19,000 करोड़ से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक है। साथ में व्हाई डिड द स्टॉक राइज? द स्टॉक जंप अराउंड 2% इन इंटरडे आफ्टर द ऑर्डर अनाउंसमेंट। मतलब कि ऑर्डर के घोषित के बाद बंडाडा एनर्जी का शेयर इंट्रा डेट में करीब 2% चढ़ गया। इसका मुख्य कारण है नए ऑर्डर, भविष्य में ज़्यादा काम, बेहतर रेवेन्यू विजिबिलिटी, निवेश इन्वेस्टरों का सकारात्मक उनकी सेंटिमेंट। लेकिन ध्यान रखें, ऑर्डर ज़्यादा ऑर्डर मतलब कि पक्का ज़्यादा मुनाफा। कंपनी को इन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्व करना होगा, लागत को नियंत्रित करना होगा और इनसे कैश फ्लो कमाना होगा। मतलब कि द कंपनी स्टिल नीड्स टू एक्सिक्यूट दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, कंट्रोल costs and generated cash from them. But my company's received recent financial performance according to the article Q1 FY27 रेवेन्यू है 558 करोड़ से 692 करोड़, ग्रोथ हुआ है 24.01%। नेट प्रॉफिट है 42 करोड़ से 54 करोड़, ग्रोथ हुआ इसमें 28.57%।
तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ने क्रमशः लगभग 58% और 89% CAGR की दर से वृद्धि की है. The article also said that over the last 5 years, revenue and net profit have grown at CAGRs of approximately 58% to 89% respectively. Now, what is the company planning? Bandada long-term plans included solar EPC, battery storage, 5G and telecom infrastructure, railway projects, data center, defense business. Its vision मतलब कि कंपनी का लक्ष्य 25 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना और खुद को एक बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में स्थापित करना. मतलब इट्स विजन 230 टारगेट इंक्लूसिव रीचेस 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड बिकम अ much larger integrated infrastructure business. So what is this news really saying? डाटा एनर्जी ने 514 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से बैटरी स्टोरेज और टेलीकॉम टावर शामिल हैं. इसमें कंपनी का रिपोर्ट्स ऑर्डर बुक करीब 10,023 करोड़ हो गया है और भविष्य के कारोबार की विजिबिलिटी बढ़ी है. पॉजिटिव पॉइंट्स इसका 514 करोड़ फ्रेश ऑर्डर और 10,023 करोड़ रिपोर्टेड ऑर्डर बुक, ग्रोइंग BESS बिजनेस और इनेबल एनर्जी एक्सपोर्ट्स और BSNL टेलीकॉम ऑर्डर्स, स्ट्रॉन्ग रिसेंट वेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ. थिंक मिस्टर सुलवाच, क्या बंडाडा इतने बड़े ऑर्डर बुक को समय पर पूरा कर पाएंगे? कंपनी का वास्तविक प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा? इन प्रोजेक्ट्स से कंपनी को कितना कैश फ्लो मिलेगा? डेबिट और वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी होगी? हालिया तेजी के बाद स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी उचित है? यह मुख्य रूप से ग्रोथ और ऑर्डर बुक की कहानी है. खबर सकारात्मक है क्योंकि बंडाडा को खबर BESS प्लस टेलीकॉम में बड़ी मात्रा में नए काम मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ 10,023 करोड़ के ऑर्डर बुक को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. इन्वेस्टर से पहले पॉसिबिलिटी, कैश फ्लो, प्रोजेक्ट्स, एक्सक्यूशन एंड वैल्यूएशन को भी जरूर देखना चाहिए. बॉटम लाइन, दिस इज a growth and order book story. The news is positive because Mandada has added significant new work, especially in BESS plus telecom, but investors should look beyond the headline 10,023 crore order book and check profitability, cash flow, execution and valuation before making an investment डिसीजन. इन्वेस्टर को पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए.